नमस्कार छात्रों, मैं रेखा नितिन पहलवान अलेगांवकर माध्यमिक विद्यालय खड़की से आपके सामने हिंदी का पाठ पढ़ाती हूँ। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं लोक भारती दूसरी इकाई से 8वां पाठ अपनी गंध नहीं बेचूंगा, जिसके कवि हैं बाल कवि बैरागी। बाल कवि बैरागी जी का जन्म 1931 में मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ। जीवन में आरंभिक दिनों से ही संघर्षों के साथी बने रहे। उन्हीं हालातों से प्रेरणा लेकर नंद रामदास बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आप साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय है। आपकी रचनाएं ओज गुण संपन्न हैं। आपके जीवन का संघर्ष, जोश, ओज, हौसला और प्रेरणा शब्द रूप में कविता में ढल गए हैं। आपने बच्चों के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गौरव गीत, दर्द दीवानी, काव्य संग्रह। अब हम देखने वाले हैं कविता अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इस प्रस्तुत गीत में कवि बैरागी जी ने फूल के स्वभाव की विशेषता बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचता। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। तो आइए इस कविता में कवि बैरागी जी ने हमें स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया है। सबसे पहले हम इस कविता का पठन करेंगे। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिसको फल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई, ओ सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा, दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। कोमल भंवरों के सिर सरगम, पतझड़ों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर लाएगा, पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से, वो अनुबंध नहीं तोड़ूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुड़ी पंखुड़ी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चूक की माफ़ी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेंगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया जो, वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। आइए अब भावार्थ की तरफ चलते हैं। चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा।
सुमन, सुमन अर्थात फूल। उपवन, उपवन अर्थात बगीचा। फागुन, फागुन महीना, जिस महीने में बसंत ऋतु आती है और पूरे प्रकृति में फूल फल सब महकने और खिलने लगते हैं। तो यह जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में कवि बैरागी जी ने फूल के स्वाभिमान का वर्णन करते हुए कहा है कि फूल अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, पर वह अपने स्वाभिमान पर आँच आने नहीं देगा। क्या करने वाला है फूल अपने स्वाभिमान के लिए? और फूल के स्वाभिमान का प्रतीक क्या है इस कविता में? तो फूल की सुगंध। कवि ने कहा है फूल की सुगंध जो है वह फूल का स्वाभिमान है। अब यह स्वाभिमान वह नहीं बेचने वाला है, इसके लिए फूल क्या कहता है? चाहे सभी सुमन बिक जाए, सारे के सारे फूल बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, फूल जहाँ बाग बगीचे में फुलवारी में आते हैं वो पूरा का पूरा उपवन भी बिक जाए, चाहे तो फागुन बिक जाए। देखो कई मौसम जो होते हैं साल में, उसमें से एक मौसम जो है फागुन महीने में बसंत ऋतु आता है। इस ऋतु में सारे फूल जो होते हैं वह खिलते हैं। तो इसी प्रकार के चाहे कितने फागुन मास जो फूलों के मास होते हैं वह भी आए और बिक जाए, लेकिन मैं फूल, जो कवि ने कहा है जो फूल है वह फूल अपनी सुगंध बेचने के लिए तैयार नहीं है। यानी वह सारे अपने साथी, उपवन और पूरे फूलों का मौसम जो है वह सारे बिक जाने पर भी वह खुद के स्वाभिमान की क्या करता है? रक्षा करता है। अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ठीक है, अब आगे देखिए। जिस डाली ने गोद खिलाया, जिसको पल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिस कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई, वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। कोपल, कोपल यानी पत्तियाँ। जिस स्थिति में फूल कली के रूप में होता है तो जो कोमल पत्तियाँ होती है वह कोमल पत्तियाँ इस प्रकार से उस अंदर के कली की क्या करती है? रक्षा करती है। अरुणाई, और वही फिर जो वह कली उस कोपल से बाहर आती है तो धीरे धीरे उसका रंग बाहर आता है, उसकी जो लालिमा होती है उसे कवि ने अरुणाई कहा है। लक्ष्मण, लक्ष्मण यानी लक्ष्मण जी, श्री राम जी के भाई, जिन्होंने जंगल में जब वनवास में थे तो सीता मैया की रक्षा पहरा देकर उनकी क्या की थी? रक्षा की थी। चौकी, चौकी देना यानी पहरा देना। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने फूल के जो जन्म की या जन्म के पूर्व की जो स्थिति है और उसके लालन पालन की जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी देते हुए किसका पहला हक आता है उस पर वह समझाया है। अब देखो, जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई, यानी जो कोमल पत्तियाँ जिसने संभाल कर कली के रूप में फूल की रक्षा की है, तो उस कोपल की और जिसने अरुणाई दी है उसकी, जिस डाली ने इस कली को अपने गोद में खिलाया है, बढ़ाया है, और उसी के साथ लक्ष्मण जैसे पहरा देकर, चौकी देकर जो कांटे हैं फूलों में लगे हुए, उन कांटों ने भी इस फूल की क्या की है? अन्य लोगों से रक्षा की है। तो कवि का कहना है कि इनका पहला हक आता है, हक अर्थात अधिकार आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े, मेरे साथ जो कुछ भी करे, इन सभी का मुझ पर सबसे पहला हक है, क्योंकि इन्होंने ही संभाल कर मुझे क्या किया है? बड़ा
किया है। और क्या कर सकते हैं ये लोग? तो चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े, किसी मेरे साथ कुछ भी कैसा भी दुर्व्यवहार करे या मेरा मुझे किसी भी मालिन को सौंप दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये जो कुछ भी मेरे साथ करेंगे वह सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यह मेरे अपने हैं, इन्होंने ही संभाल कर मेरा अस्तित्व निर्माण किया है। ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों। तो इस प्रकार से कवि फूल जो है वह कहता है कि जो मुझ पर मंडराने वालों यानी मेरी शोभा की लालसा रखने वालों और मेरा मोल लगाने वालों, मेरा दाम लगाने वालों से कवि कहता है कि यह जो मैंने सौगंध ली है, सौगंध अर्थात कसम ली है, यह जो कसम है मेरी, यह अब मेरी क्या बन गई है? मेरा संस्कार बन गई है। कौन सी कसम ली है फूल ने? अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अर्थात वह उसका स्वाभिमान जो है वह बनाए रखना चाहता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा। मौसम, फूल कहता है कोई भी मौसम आए या जाए, मौसम अर्थात क्या? ऋतु। कोई भी ऋतु आए जाए मुझे उससे क्या लेना देना है। दाता होगा दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। दाता, दाता अर्थात देने वाला। अगर कोई मुझे देने वाला है तो वह दे जाएगा, और कोई खाने वाला है तो खा जाएगा। अर्थात यहाँ पर इस फूल को उसके लाभ के बारे में और हानि के बारे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फूल का कहना है किसी को देना है तो दे, और कोई किसी को खाना है तो खा ले। कोमल भंवरों के सुर सरगम, पतझारों का रोना धोना। कोमल भंवरों के सुर सरगम, सरगम अर्थात सात सुर, और पतझड़ यानी पत्तों का झरना। जिस प्रकार हमें मालूम है वसंत ऋतु में फूल फल खिलते हैं, तो उसी प्रकार शिशिर ऋतु जो होता है, इस शिशिर ऋतु में जो सारे वृक्ष होते हैं उनके पत्ते क्या होने लगते हैं? झरने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो यह जो पत्तों का गिरना है, इसे कवि ने वृक्ष का, पेड़ों का रोना धोना कहा है। तो चाहे वृक्ष पत्ते कोई रोए झर जाए, कोई रोए धोए दुख मनाए, या तो फिर ये जो भंवरे होते हैं वह कलियों के फूलों के आसपास मंडराते हैं और गुंजन करते हुए उनका जो मधुरस होता है उसका शोषण करते हैं। तो यहाँ पर कवि का कहना है चाहे उन भंवरों की गुंजन हो, ये जो गुंजन होती है वो बहुत मधुर होती है, सात स्वरों का सरगम होती है, तो वह खुशी का प्रतीक है। चाहे इन भंवरों की सरगम हो या पतझड़ का रोना धोना हो, दुख का विलाप करना हो, मुझ पर कोई फर्क नहीं, या इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कोमल भंवरों के सुर सरगम, पतझड़ों का रोना धोना, मुझ पर क्या अंतर आएगा, पिचकारी का जादू टोना। देखो आजकल हम गुलदस्ते बनाते हैं, किसी की वर्षगांठ होती है, किसी की शादी होती है, तो वहाँ पर हम बुफे जो होते हैं वह क्या करते हैं, बुके बनाकर फूलों के उन्हें तोहफे के रूप में देते हैं। तो इस वक्त वह जो पुष्प गुच्छ बनाने वाला होता है वह उन फूलों पर फंवारे जो होता है पानी के मारता है, और जिसके कारण वह फूल हमें ताज़े दिखने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर यह जो फूल है वह कहता है कि इस प्रकार से कृत्रिम फव्वारे पानी के मारने से मुझ पर कोई अंतर नहीं आने वाला, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई जादू टोना नहीं होने वाला है, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। और नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों। नीलाम, नीलाम अर्थात बोली लगाना, जो
जिस प्रकार सब्जी मंडी होती है उसी प्रकार फूलों की भी बाज़ार होता है, मंडी होती है। वहाँ पर फूलों के ढेरों के ढेर लगाए जाते हैं और उनकी क्या लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है। तो यह फूल उन बोली लगाने वालों को, दाम लगाने वालों को, दाम अर्थात कीमत, उन फूलों की कीमत लगाने वालों को कहता है, मैंने जो कर लिया स्वयं से यानी खुद से, वो अनुबंध नहीं बेचूंगा। अनुबंध अर्थात समझौता, प्रतिज्ञा। तो जो फूल ने अपने खुद से प्रतिज्ञा ली है, अनुबंध लिया है, क्या अनुबंध लिया है कि मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। तो यह जो मेरा अनुबंध है, मेरा यह जो प्रण है, वह प्रण मैं पूरा करूंगा और मेरा अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा किसी भी हालत में। आगे देखिए, मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झड़ जाऊंगा। मुझको मेरा अंत पता है। देखो, जिसका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है उसका अंत तो निश्चित है। उसी प्रकार फूल कहता है, मुझे भी पता है मेरा क्या होने वाला है, अंत होने वाला है, और अंत होते समय मेरी पंखुरी झड़ जाएंगी और मैं नष्ट हो जाऊंगा इस पृथ्वी पर से, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन उससे पहले फूल क्या करने वाला है, देखो, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। पवन अर्थात हवा, संग अर्थात साथ। मैं मेरा अस्तित्व नष्ट होने से पूर्व क्या करने वाला हूँ, पवन के साथ, हवा के साथ एक एक के घर जाने वाला हूँ। यहाँ पर एक एक के घर जाने वाला हूँ, इससे हमें क्या अर्थ लेना है, हर एक फूल के पास जाने वाला हूँ। और क्या करने वाला है, देखो, यह फूल भूल चूक की माफ़ी लेकर सबसे मेरी गंध कुमारी। भूल चूक अर्थात गलती, जो कुछ भी मैंने गलतियाँ की होगी उन सब की मैं सबसे क्या लूँगा, माफ़ी लूँगा। गंध कुमारी यानी कौन माफ़ी लेगा, तो फूल प्रत्यक्ष तो किसी के पास नहीं जा सकता है ना, तो उसकी जो गंध है हवा के साथ जाएगी और सभी फूलों से क्या कर लेगी, माफ़ी मांग लेगी। उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। खुददारी अर्थात स्वाभिमान। कवि कहता है कि उस दिन जब अंत समय आएगा और यह फूल इस प्रकार से सबसे मिलकर आएगा, तो यह जो मंडी है वह समझेगी कि खुददारी किसे कहते हैं, स्वाभिमान से जीना किसे कहते हैं। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं। ये जो फूल है उस फूल को बिकने से बेहतर यानी अच्छा क्या लगता है कि अपने मिट्टी में मर जाना उसे कबूल है। मन ने तन पर लगा दिया जो, वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा। प्रतिबंधन, बंध अर्थात बंधन, रुकावट। यहाँ पर हमें अर्थ लेना है बंधन। फूल ने जो खुद पर बंधन लाद लिया है, कौन सा बंधन, मन ने तन पर बंधन लाद लिया है, कौन सा, कि मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा, मैं अपना स्वाभिमान नहीं बेचूंगा। तो यह जो मेरा प्रतिबंध है, यह जो मेरा बंधन है अपनी गंध न बेचने का, इसे मैं हरगिज़ नहीं बेचूंगा, अर्थात मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इस प्रकार से इस कविता में कवि ने फूल के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की है कि फूल जिस प्रकार अपना स्वाभिमान बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, उसी प्रकार मनुष्य ने भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। और यह रक्षा करते समय अगर उसे अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े तो भी हंसते हंसते अपना सब कुछ त्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार से यह कविता है। आशा है आपको कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।